हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में साइक्लिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। साइक्लिसिटी जिसका यूज हम यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, जैसे 2 की पावर 8 9 5 0। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम 2 की साइक्लिसिटी निकालेंगे, उसके बाद जो है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि साइक्लिसिटी से न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो इससे यूनिट डिजिट निकालने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो पहले हम 2 की साइक्लिसिटी निकालते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9। पावर 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16, 32, 64, 128, 256, 512। साइक्लिसिटी जिसका मतलब होता है एक नंबर के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होने लगती है। तो यहाँ हम 2 की देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मेंबर के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती है। तो हम देखते हैं कि 2 की वैल्यू कितने नंबर ऑफ मेंबर के बाद रिपीट होती है। तो देखते हैं 2 4 8 6, फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू रिपीट होने लगी 2 4 8 6, फिर 2, यहाँ 4 नंबर ऑफ मेंबर के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होने लगती है। तो 2 की साइक्लिसिटी हो जाएगी 2 4 8 6। 2 की साइक्लिसिटी हो जाएगी 2 4 8 6। तो अब हम इस साइक्लिसिटी के द्वारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है, इसमें 4 मेंबर हैं। 2 की साइक्लिसिटी में 4 मेंबर हैं। ये फार्मूला है नंबर ऑफ मेंबर पावर उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम कंसीडर करते हैं। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 1 आएगी तो इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 2 आएगी तो इसकी साइक्लिसिटी 4 हो जाएगी। रिमाइंडर की वैल्यू अगर 3 आएगी तो इसकी साइक्लिसिटी 8 हो जाएगी। लेकिन अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी तो उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। लास्ट प्लेस जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है तो लास्ट डिजिट लिया जाता है, लास्ट प्लेस लिया जाता है। तो अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी तो इसकी यूनिट डिजिट 6 होगा। अब उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं इस फार्मूले के द्वारा और 2 की साइक्लिसिटी के द्वारा। 2 की पावर 8 9 5 0। अब उस फार्मूले के द्वारा हम देखते हैं नंबर ऑफ मेंबर। 2 की साइक्लिसिटी में कितने मेंबर हैं? तो 2 की साइक्लिसिटी में 4 मेंबर हैं। नंबर ऑफ मेंबर 4 हो गया। पावर 8 9 5 0। पावर हो 2 की पावर 2 पे पावर है 8 9 5 0। अब यहाँ रिमाइंडर को कंसीडर करेंगे। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 1 आती है तो उसकी यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी। रिमाइंडर की वैल्यू 2 आती है तो उसका यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 3 आती है तो यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। यदि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसकी यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। तो 4 2 टाइम्स 8 हो जाएगी, यहाँ कट गया, 9 आ जाएगी 9, ये भी 2 टाइम्स जाएगा तो 8 आ जाएगी, 1 आ गया। वन, उसके बाद 5 3 टाइम्स जाएगा 12, 5 माइनस 2 3 आ गया, 0 7 टाइम्स जाएगा तो 28 आ गया, 28। तो 30 माइनस 28, यहाँ 2 आ गया। रिमाइंडर की वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू 2 आ जाती है तो उसका यूनिट डिजिट
4 होगा। रिमाइंडर की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 की पावर 8950 में यूनिट डिजिट की वैल्यू आ जाएगी 4, यूनिट डिजिट इक्वल टू 4। अब हम इसी तरह सबकी जो है साइक्लिसिटी निकालेंगे। जिस तरह हम 2 की निकालें इसी तरह हम सभी का निकालेंगे। सभी का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, निकालते हैं। नंबर साइक्लिसिटी LICI साइक्लिसिटी मेंबर। जीरो की साइक्लिसिटी 0 होगी, 0 की पावर कुछ भी करो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो इसमें कितने मेंबर है 1। 1 की साइक्लिसिटी 1 की पावर कुछ भी करो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा, इसमें 1 मेंबर हैं। 2 की साइक्लिसिटी 2, इसका यूनिट डिजिट होगा 2486, इसका यूनिट डिजिट 2486 होगा, इसमें नंबर ऑफ मेंबर 4 हैं, इसमें नंबर ऑफ मेंबर 4 हैं। 3 की साइक्लिसिटी इसी तरह 3 की साइक्लिसिटी हो जाएगी 3971, इसमें नंबर ऑफ मेंबर 4 हैं, इसमें नंबर ऑफ मेंबर 4 हैं। इसी तरह 4 की साइक्लिसिटी 4,6, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 4,6 आएगा, इसमें नंबर ऑफ मेंबर 2 हैं। इसी तरह 5 की साइक्लिसिटी 5 की वैल्यू हमेशा 5 का यूनिट डिजिट हमेशा 5 होता है, तो इसकी नंबर ऑफ मेंबर 1 हो जाएंगे, इसकी साइक्लिसिटी 5। 6 की पावर कुछ भी हो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा, तो इसकी साइक्लिसिटी 6 है और इसमें नंबर ऑफ मेंबर 1 है। इसी तरह 7 के हो जाएगा 7931, इसमें नंबर ऑफ मेंबर 4 हैं। 8 की साइक्लिसिटी हो जाएगी कि 8 में हमेशा यूनिट डिजिट आएगा 8426, इसमें नंबर ऑफ मेंबर 4 हैं। इसी तरह 9 की साइक्लिसिटी हो गई 9 और 1, इसमें नंबर ऑफ मेंबर 2 हैं। तो हमें प्रत्येक 0 से 9 के नंबर की साइक्लिसिटी याद रखनी है और कितने मेंबर हैं ये याद रखना है, जिससे जो है यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने में आसानी हो। अगर हम साइक्लिसिटी भूल जाते हैं तो उसे हम जिस तरह 2 की पावर निकालें उसी तरह किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, लेकिन इतना प्रैक्टिस कीजिए कि याद हो जाए। तो हम न्यूमेरिकल को करते हैं। इसे याद रखने के लिए हम नंबर ऑफ मेंबर, तो इसमें 1, 5, 6 इसमें 1 मेंबर होते हैं। मेंबर याद रखने के लिए इसमें 1 मेंबर होते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा जो है 156 की वैल्यू हमेशा 156 ही आएगी। और 4,9 में 2 मेंबर होते हैं। 2,3, 7, 8 इसमें 4 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर होते हैं। तो हम न्यूमेरिकल को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 की पावर 8 1 2 3 4 का 1 2 3 4 की पावर 8 1 2 3 4 का हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें सिर्फ 4 को ही कंसीडर करना, 4 और उसके पावर को। 1 2 3 इससे यूनिट डिजिट नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का सिर्फ उसके यूनिट प्लेस की वजह से ही आता है। तो हम यहाँ पे करेंगे 4 की पावर 8 1 2 3 4, 4 की पावर 8 1 2 3 4, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, उसी मेथड से हम इसे निकालते हैं।
तो इसमें पहले पावर लिखते हैं 8 1 2 3 4, उसमें हम नंबर ऑफ मेंबर से डिवाइड करते हैं। तो 4 में कितने मेंबर हैं, तो 4 के मेंबर 2 हैं, 4 की साइक्लिसिटी में 2 मेंबर हैं। 4,9 में 2 मेंबर होते हैं, तो 4 की साइक्लिसिटी में 2 मेंबर हैं। अब इसके हम मेंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 की पावर 8 1 2 3 4, तो इसके 4 के हम मेंबर को देखेंगे, 4 का जो मेंबर होगा उसकी पावर में डिवाइड करेंगे। तो 4 का मेंबर 2 है, तो 2 से हम 8 1 2 3 4 में डिवाइड करेंगे। तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड है तो वो नंबर डिवाइड होगा, अगर जो रिमाइंडर आएगा वो जो है उस रिमाइंडर को कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ लास्ट में 4 है, तो ये 4 जो है लास्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसके रिमाइंडर कितना 0 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 4 की साइक्लिसिटी में रिमाइंडर 0 आता है, तो हम लास्ट प्लेस को कंसीडर करते हैं। तो 4 की साइक्लिसिटी 4,6 है, तो 4,6 में इसकी रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम यहाँ लास्ट प्लेस को कंसीडर करेंगे। अगर रिमाइंडर 1 आता तो इसकी वैल्यू 4 हो जाती, और रिमाइंडर 0 आएगा तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि लास्ट प्लेस हमेशा जो है रिमाइंडर 0 पर ही कंसीडर किया जाता है। तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, यूनिट डिजिट इक्वल टू 6। हम सेकंड न्यूमेरिकल को 9 8 3 4 7 के पावर 1 2 3 में 9 8 3 4 7 की पावर 1 2 3, तो इसमें हम यूनिट डिजिट के पावर को ही कंसीडर करते हैं यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ 7 की पावर 1 2 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 7 की साइक्लिसिटी क्या है। तो 7 की साइक्लिसिटी है 7 7 9 3 1, इसमें 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं। तो अब हम जो पावर है उसमें मेंबर से डिवाइड करेंगे। तो 7 की पावर 1 2 3 है, तो 7 की पावर 1 2 3, तो हम पावर को लिखेंगे। अब पावर में जो है मेंबर से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर आएगा 3, रिमाइंडर इक्वल टू 3। अब यहाँ अगर रिमाइंडर की वैल्यू अगर 1 आती तो 7 होता, रिमाइंडर की वैल्यू अगर 2 आती तो 9 होता, रिमाइंडर की वैल्यू अगर 3 आती है तो 3 होगा। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है तो लास्ट प्लेस कंसीडर किया जाएगा, 1 कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू 3 आई है, तो इसका यूनिट डिजिट 3 होगा, यूनिट डिजिट ये वाला 3 होगा। 7 1 3 2 4 8 की पावर 9 8 5 0 2, इसके हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए तो पहले हम यूनिट प्लेस की पावर को कंसीडर करेंगे, बाकी को रिमूव कर देंगे। तो 8 की पावर 9 8 5 0 2 को ही कंसीडर करेंगे। अब हम 8 की साइक्लिसिटी देखते हैं कि क्या होता है। 8 की साइक्लिसिटी होती 8 4 2 6, इसमें 4 मेंबर हैं। तो इसमें हम पहले फार्मूला देख चुके हैं कि जो पावर होता है उसमें नंबर ऑफ मेंबर से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो रिमाइंडर होता है उसी को कंसीडर करते हैं। तो इसमें पावर 9 8 5 0 2, उसमें नंबर ऑफ मेंबर से डिवाइड करेंगे, तो इसका नंबर ऑफ मेंबर 4 है, 8 4 2 6 4 हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 0 2 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो ये दो नंबर जो है लास्ट का 4 से डिविजिबल है, तो नंबर 4 से डिविजिबल है, नहीं तो जो रिमाइंडर आएगा उसे हम कंसीडर कर लेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 0 2 में रिमाइंडर 2 आ जाएगा। हम डिविजिबिलिटी रूल में ये देख चुके हैं। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पर इसकी रिमाइंडर 2 आ जाएगी। डिविजिबिलिटी रूल अगर नहीं जानते हैं तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए। तो यहाँ रिमाइंडर 2 आ गया।
तो अब हम यहाँ रिमाइंडर 2 आ गया, तो अगर रिमाइंडर 1 आता है तो हम इसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। रिमाइंडर 3 आता है तो इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। लेकिन यदि रिमाइंडर 0 आता है तो उस यूनिट डिजिट यदि रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है तो यहाँ यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। यूनिट डिजिट